बच्चों, वंस अगेन आई एम हियर दिनेश चौरसिया विथ माय यूट्यूब चैनल दिनेश फॉर मैथ्स। सो आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सभी में काम आने वाला चैप्टर है। सो रैंडमली मैंने चूज किया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। बिफोर आई स्टार्ट दिस वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आप सबको पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। वॉल्यूम की बात तो बाद में करेंगे, पहले आपको पता होना चाहिए एरिया, क्योंकि वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से जस्ट पहले आता है एरिया। तो आप सबने पढ़ा है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जैसे स्क्वायर के लिए आपने एरिया पढ़ा है साइड इंटू साइड। एरिया का मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब होता है कि कितना सरफेस है, कितनी जगह ले रहे हैं आप सरफेस पे, जमीन पे। लेकिन वॉल्यूम का क्या मतलब है? वॉल्यूम का मतलब है कि आप नीचे से ऊपर तक कितनी जगह ले रहे हैं। सरफेस का मतलब है जब आपको पेंटिंग करनी है तो उस बेसिस पे आप जितने सरफेस पे पेंट कर रहे हैं, या आप कमरे को पेंट कर रहे हैं तो आपने एरिया में पेंट किया। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो अगर आप पूरे कमरे को किसी सामान से पूरा पूरा फिल कर दे रहे हैं, पानी से टंकी को भर दे रहे हैं, ठीक है, तो पूरा पूरा सरफेस फिल होना, पूरा पूरा जगह लेके भर जाना और केवल सरफेस पे पेंट होना या केवल सतह पे काम करना। सतह पे है तो एरिया है और पूरे पूरे स्पेस को फिल किया हुआ है, दैट इट इज वॉल्यूम। तो बात करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की, और सबसे पहले जो हमारा आता है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में वो है क्यूब। क्यूब क्या है भाई? स्क्वायर के ऊपर आप ढेर सारे स्क्वायर रखते चले जाइए तो एक सॉलिड आपको फिगर मिलेगा या सॉलिड ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसको हम क्यूब बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास यहां ये एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर में ये साइड है ए और ये भी है ए, और इसके ऊपर ढेर सारे स्क्वायर रखते चले गए कितनी हाइट तक? ए हाइट तक ही। तो फाइनली जो फिगर हमें मिला वो मिलेगा क्यूब, बॉक्स। अब इस बॉक्स के बारे में हमें बात करनी है, इसमें वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम का मतलब अगर इसको हम पूरा पूरा फिल करें वाटर से, पानी से, तो इसमें कितना पानी आएगा समझ लीजिए। उस पानी का ही वॉल्यूम निकालना है, कितना लीटर पानी आएगा, कितना मीटर क्यूब पानी आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। तो अगर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, तो देखिए किसी भी सॉलिड फिगर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस। देखिए यहां बेस में क्या है? ये जो बेस है ये है एक स्क्वायर, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो जो बेस है वो है एक स्क्वायर, और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? साइड इंटू साइड, ए इंटू ए। और हाइट कितना है इसका? ये भी ए है, तो ए इंटू ए इंटू ए मतलब कि ए क्यूब जो होगा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। लेटरल सरफेस एरिया, एक टर्म आता है लेटरल सरफेस एरिया और दूसरा टर्म आता है टोटल सरफेस एरिया, LSA एंड TSA। देखिए लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है जब आप कमरे की चारों दीवारों पे पेंटिंग कर रहे हैं। देखिए कभी भी कोई भी अपने कमरे के अंदर जमीन पे पेंट नहीं करता है। जो भी पेंटिंग होती है हमारे कमरे के चारों दीवारों पे होती है, और रूफ पे यानी कि सरफेस पे हमेशा दूसरा कलर होता है। अक्सर हम ऊपर क्या करते हैं, लोग फॉल सीलिंग कराते हैं या व्हाइट कलर करते हैं और बाकी कमरे में कुछ और कलर करते हैं। तो वो चारों दीवार जिसपे कि हम सिंपल पेंटिंग करते हैं वो है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। और जब हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो चारों दीवार को भी लेंगे और ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस भी लेंगे, उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो अगर हम केवल 4 दीवार ले रहे हैं, आमने सामने के और ये दोनों, ठीक है, 4 दीवार, तो चाहे ये दीवार ले या ये दीवार ले या सामने का दीवार ले या पीछे का दीवार ले, क्योंकि ये क्यूब है तो क्यूब में 4 स्क्वायर्स को ऐसे ऐसे लाके रख दिए हैं, और ऊपर से भी एक स्क्वायर, नीचे से भी एक स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना है? ऊपर वाले स्क्वायर की बात नहीं करनी है, नीचे वाले स्क्वायर की बात नहीं करनी है, इन चारों स्क्वायर्स की बात करनी है। तो 4 स्क्वायर है, इनका एरिया निकालना है, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया की बात करनी है। मैंने आपको बताया टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर और नीचे की बात करनी है। तो अगर 1 2 3 4, फ्रंट का 5 और उधर का 6 फेसेस होते हैं, इसलिए 6 इंटू साइड स्क्वायर।
नंबर ऑफ फेसेस, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं तो 6 इंटू साइड स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया में 4 फेस की बात कर रहे हैं इसलिए 4 इंटू साइड स्क्वायर। फोर इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। देखिए किसी भी क्यूब में या क्यूबॉइड में या कह सकते हैं रूम में कितने डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल क्या होता है? वर्टेक्स से वर्टेक्स को मिलाने वाली साइड को या लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। तो हमारे कमरे में 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स हैं। अगर उधर से वर्टेक्स लें और इस कॉर्नर को मिलाएं 1, नीचे से लें ऊपर को मिलाएं 2, उस कॉर्नर से लें इस कॉर्नर को मिलाएं 3, उस कॉर्नर से लें उस कॉर्नर को मिलाएं 4। तो किसी भी कमरे में यानी कि क्यूब में 4 डायगोनल्स होते हैं। तो लेंथ ऑफ डायगोनल के लिए फॉर्मूला चाहिए हमें, वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, याद रखिए। वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा? वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी भाई? देखिए साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 बार। तो साइड क्यूब यानी कि सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। ठीक है, जो भी लेंथ है सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब। जैसे एरिया का आपने यूनिट क्या लिया था? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, उस तरह से। तो यहाँ पे 1 2 3 बार है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब यानी कि साइड क्यूब। तो वॉल्यूम की यूनिट हो गई साइड क्यूब। आगे आते हैं। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड में देखिए लेंथ होता है हमारे पास, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, बेस में हमारे पास क्या है? जरा देखिए, बेस में हमारे पास एक रेक्टेंगल है। आप सबने देखा है क्यूबॉइड क्या होता है, नीचे रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते चले जाइए। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू बी। ये हो गया बेस का एरिया और हाइट कितनी है? एच है, वॉल्यूम आ गया। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच यानी कि हाइट। एल इंटू बी इंटू एच क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया फिर से वही, अगर कमरा क्यूब के शेप में है तो 4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर कमरा क्यूबॉइड के शेप में है तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो तो इसको बोलते हैं हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का एरिया। ये हो जाएगा 2l प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया 2lb प्लस bh प्लस hl। ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनिए। 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl, 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl। 2 बार आमने सामने की दीवार है, फिर 2 बार ये दोनों दीवार है और 2 बार ऊपर और नीचे है, इसलिए 2 बार lb bh hl। ठीक है, डायगोनल, डायगोनल हमारा फिर से वही अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यूबॉइड में भी, लेकिन क्यूब में क्या था कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल भी ए था, बी भी ए था और एच भी ए ही था। लेंथ ब्रेथ और हाइट सब बराबर होती है। इसको देखिए, इसको बोल सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इसको बोल सकते हैं 3a स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3 इंटू साइड जो होता है वो होता है डायगोनल ऑफ क्यूब। ये मैंने जानबूझ के यहाँ एल इंटू बी इंटू एच लिखा था क्योंकि यहाँ साइड एल बी एच तो है ही नहीं, यहाँ साइड क्या है? ए और ए है। तो ये क्यूबॉइड के लिए डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग सिलेंडर में। ये पहला है हमारा क्यूब, दूसरा है क्यूबॉइड, तीसरा है सिलेंडर। सिलेंडर में देखिए फिर से वही वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सिलेंडर में बेस में क्या होता है भाई? अगर आप कोई सिलेंड्रिकल शेप देखें, जैसे मैंने ये मार्कर लिया है, इस मार्कर में जो बेस है वो क्या है? वो एक सर्किल है। तो इसका बेस आप देखिए एक सर्किल है, एक सर्किल है। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और इसकी हाइट कितनी है? h।
एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया, इसमें मैंने लेटरल सरफेस एरिया क्यों नहीं बोला, आप जानते हैं सिलेंडर में जो सरफेस होता है वो कर्व्ड होता है, घुमावदार, इसलिए कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं तो जैसे हमने क्यूब में और क्यूबॉइड में ऊपर और नीचे नहीं लिया था, वैसे ही सिलेंडर में भी इस ऊपर के सरफेस और नीचे के सरफेस को नहीं लेंगे, केवल इस सरफेस को लेंगे जो कि चारों तरफ है। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। ठीक है, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन यहां पे भी मिलेगा। देखिए 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफेरेंस इनटू हाइट। हमने यहां लिखा है लेटरल सरफेस एरिया 2l प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस बी। हमने यहां लेटरल सरफेस एरिया लिखा है 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू ए क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इंटू ए से मल्टीप्लाई किया, तो 4a इंटू ए। यानी जब आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो आपने पेरीमीटर इंटू हाइट किया है, पेरीमीटर इंटू हाइट। सरकमफेरेंस होता है क्या, पेरीमीटर इंटू हाइट। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, पेरीमीटर इंटू हाइट होता है कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम के लिए एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा किसी भी फिगर का। तो एरिया ऑफ बेस, बेस में सर्किल था, सर्किल में हाइट को मल्टीप्लाई किया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, अगर ये सिलेंडर है तो टोटल सरफेस एरिया मतलब जैसे क्यूब में और क्यूबॉइड में आपने क्या किया था, एरिया ऑफ 4 वॉल्स में ऊपर भी और नीचे को भी जोड़ दिया तो टोटल सरफेस एरिया। ऐसे ही सिलेंडर के केस में ये तो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, लेकिन अगर ऊपर के सर्किल और नीचे के सर्किल दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको पेंटिंग केवल यहां करनी है तो ये कर्व सरफेस एरिया है, लेकिन अगर ऊपर भी करनी है और नीचे भी करनी है तो हमारा टोटल सरफेस एरिया है। तो अगर सिलेंडर के बारे में बात करें और टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो आपको ये ऊपर का सर्किल और ये नीचे का भी सर्किल कर्व सरफेस एरिया में जोड़ना पड़ेगा। और आप सर्किल का एरिया क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई आर एच, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एक ऊपर का सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर और नीचे भी सर्किल में पाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर 2 बार, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में आएगा h प्लस आर। तो ये हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला यूज होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्किल सिलेंडर 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर। चलिए कोन में आते हैं। कोन और सिलेंडर के वॉल्यूम में एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन है। क्या रिलेशन है, जरा ध्यान से देखिए। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन 1/3 के साथ। क्या मतलब हुआ इसका, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आ रहा है, इसका मतलब इसका ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी है, इसको आप फिजिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे, अगर कोन का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम, कोन और सिलेंडर दोनों सेम हाइट के हों और सेम रेडियस के हों, आप कोन में एक बार पूरा पूरा पानी भरिए और उसको सिलेंडर में डाल दीजिए, फिर कोन में पूरा पूरा पानी भरिए, फिर सिलेंडर में डाल दीजिए, और फिर एक बार और भरिए और सिलेंडर में डाल दीजिए। पूरा सिलेंडर एकदम टॉप तक कंप्लीटली फिल हो जाएगा पानी से। यानी अगर सेम रेडियस और सेम हाइट के कोन और सिलेंडर हों, कोन से पानी 3 बार भरने पे सिलेंडर पूरा पूरा फिल हो जाएगा। इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, वाटर ही नहीं, आप इसमें बालू ले लीजिए या कोई भी सामान ले लीजिए, शुगर ले लीजिए या चावल ले लीजिए, उसमें भर के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 3 बार में कंप्लीटली फिल हो जाएगा। लेकिन ये श्योरिटी होनी चाहिए कि रेडियस और हाइट सिलेंडर की और कोन की सेम होनी चाहिए। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया देखिए, कोन के मामले में कोन का मतलब क्या होता है, आपने जोकर वाली टोपी देखी है, बर्थडे कैप देखा है, बर्थडे कैप में जो ये पोर्शन है जो कलरफुल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। नीचे के सर्किल को अगर नहीं जोड़ते हैं तो कर्व सरफेस एरिया, अगर जोड़ देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में हमें ये नहीं लेना है, ये सर्किल हमें नहीं चाहिए, केवल हमें ये पोर्शन चाहिए जो राउंड पोर्शन होता है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे पाई आर एल। अब यहां पे ये एल क्या है, एल क्या है हमारा, एल बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट को, एल मतलब स्लैंट हाइट। और ये कैसे निकालेंगे अभी देखिए। टोटल सरफेस एरिया के लिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया में आपको जोड़ना है क्या, ये नीचे वाला सर्किल। नीचे सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहां से भी पाई आर, यहां से भी पाई आर कॉमन ले लेते हैं, मिलेगा एल प्लस आर। ठीक है, तो टोटल
टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन ये एल क्या है भाई, देखिए एल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, ये है हमारा एच, ये है हमारा एच, और ये है हमारा रेडियस, ये रेडियस है इतना, और ये स्लैंट हाइट एल निकालना है। तो जरा देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ 90 डिग्री होता है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से 90 के सामने ये हाइपोटेनियस है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोल सकते हैं, यानी कि जो एल है वो हो जाएगा अंडरवुड एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और स्लैंट हाइट एल। स्लैंट हाइट को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, कोन की यानी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब नंबर आता है हमारा स्फेयर का, ये 4th प्लेस, ये 5। स्फेयर, ध्यान से देखिए, स्फेयर, स्फीयर, ठीक है, गोला। सर्किल और गोला में बहुत डिफरेंस है। सर्किल को जब हम रिवॉल्व करते हैं, अगर आप कंगन पहना है, आपने ये कड़ा पहना है, आपने कंगन को आप रिवॉल्व करा दीजिए, तो जो शेप बनता है उसको बोलते हैं हम लोग स्फेयर। तो सर्किल और स्फेयर में बहुत, सर्किल में केवल क्या होता है, एरिया होता है, स्फेयर में वॉल्यूम होता है, अंदर जगह होती है, अंदर आप पानी भर सकते हैं, अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए जरा, स्फेयर में मैंने लिखा है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही लिखा है साथ में। क्यों लिखा है, क्योंकि स्फेयर क्या है, आप ये पोर्शन जो होता है पूरा कर्व सरफेस एरिया, उसमें टोटल सरफेस एरिया वाली कोई बात नहीं, चाहे उसको आप टोटल सरफेस एरिया बोलिए या कर्व सरफेस एरिया बोलिए, क्योंकि कोई भी दूसरा शेप नहीं मिलता है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर मतलब अगर आपके पास कोई स्फेयर है, उसका रेडियस आपको पता है, तो उतने ही रेडियस के 4 सर्किल आप पेपर से कट कर लीजिए, और उतने पेपर से आप पूरे स्फेयर को ढक सकते हैं, यानी पेंट करने में उतना ही पेंट लगेगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया मतलब पेंटिंग में कितना लगेगा, जितना कि आप इस स्फेयर के रेडियस के बराबर के 4 सर्किल कट कर लीजिए, उतने से आप पूरा पेपर से इसको ढक लेंगे। अगर मान लीजिए कि सिंपल आपको इसको कवरिंग करनी है, पेपर से ढकना है, लोग डेकोरेशन के लिए क्या करते हैं, पेपर से ढकते हैं, तो कितना पेपर लगेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर, अगर स्फेयर का आपको वॉल्यूम पता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, तो हेमिस्फेयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसी का जस्ट हाफ हो जाएगा, इसका 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से कट जाएगा 4, 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व सरफेस एरिया इसका है, तो इसका आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फेयर का 2 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा। लेकिन हेमिस्फेयर में आपको टोटल सरफेस एरिया वाला टर्म भी मिलेगा। क्यों, हेमिस्फेयर मतलब आधा बाउल। जब बॉल, कैनवस की बॉल आधी फट जाती है, आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, जब आधी फट जाती है तो क्या बचता है, हेमिस्फेयर बचता है, कटोरी। तो अगर हम ऊपर के कवर्ड पार्ट, ऊपर का जो कवर्ड पार्ट होता है, जो कलरफुल होता है, जो ग्रीन पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम उसको ढक दे, जैसे हम लोगों ने टमाटर कट किया या आपने पोटैटो या आलू कट किया, तो ऊपर की तरफ छिलका लगा होता है, लेकिन जो आप पोर्शन आपने कट किया वो क्या मिलता है, सर्कुलर मिलता है। अगर उसको भी ऐड कर दे तो हमें मिलता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस जो सर्किल मिल रहा है उसका भी एरिया। तो 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस सर्किल का एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ेंगे दोनों को, तो हमें मिल जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम हेमिस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज अगर आप वॉल्यूम सरफेस एरिया पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और मैंने ये अज्यूम कर लिया कि आपको एटलीस्ट स्क्वायर, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सभी के फॉर्मूलाज पता हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपको हमेशा याद होने चाहिए। कुछ इनके बेस पे क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन इसको याद कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।